मैं विधवा थी, अकेले ही रहती थी। एक बार मुझे कंपनी में जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। आखिरी की 2-3 सीढ़ियाँ उतरना बाकी था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से नीचे गिर गई। मुझे उठने में तकलीफ हो रही थी, तभी एक युवक मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे हॉस्पिटल ले गया और फिर वापस घर ले आया। उस वक्त घर में हम दोनों ही थे। उसने मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशावरी है। मेरी उम्र 31 साल है। मैं विधवा हूँ। इस समय मैं किराए के कमरे में दूसरे माले पर रहती हूँ और सामने ही मेरी गैलरी है। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। वो कंपनी चॉकलेट बनाती है। रविवार को कंपनी की छुट्टी होती है, इसलिए मैं उस दिन आराम कर रही थी। उस दिन मैं सुबह थोड़ी देर से उठी, नहाई, खाना बनाया और कपड़े धोए। फिर वो कपड़े लेकर गैलरी में सुखाने के लिए गई। अचानक मेरी नज़र सामने की गैलरी की ओर गई। सामने की गैलरी में मुझे एक युवक दिखाई दिया। वह लगभग मुझसे 1-2 साल बड़ा रहा होगा या मेरी ही उम्र का रहा होगा। देखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो गैलरी में कपड़े सुखा रहा था। हमारे यहाँ अक्सर औरतें ही कपड़े सुखाती है, लेकिन मैंने पहली बार किसी पुरुष को ऐसा करते देखा। इससे पहले कई दिनों से सामने की गैलरी खाली ही दिखाई देती थी, वहाँ कोई रहने नहीं आता था। मैं जब कपड़े सुखा रही थी तो बार बार उसी की तरफ देख रही थी। उसकी नज़र मेरी तरफ गई। उसने मेरी ओर देखा, मैं भी उसी को देख रही थी। मेरी नज़रें उससे मिली और मैं थोड़ी सी शर्मा गई। फिर मैंने नज़रें फेर ली और कपड़े ठीक से लगाने लगी, लेकिन वह युवक अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े लगाए और अपने कमरे में वापस आ गई। उसका किचन मेरे कमरे के पास ही था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा तो वह किचन में कुछ खाना बना रहा था। मेरे मन में विचार आया कि शायद वह अकेला ही रहता होगा, लेकिन इतना खूबसूरत मेरी उम्र का युवक अकेला क्यों रहता होगा, यह सोच कर बार बार मन में आ रहा था। फिर मैं वापस अपने कामों में लग गई, खाना वगैरह बनाया और थोड़ा आराम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। हर रोज़ वो युवक मुझे गैलरी में कुछ न कुछ करते हुए दिखाई दे रहा था। कभी कपड़े सुखाते हुए, कभी व्यायाम करते हुए, तो कभी खाना बनाते हुए। मेरा जीवन अभी फ़िलहाल ठीक चल रहा था। मुझे कंपनी में अच्छा वेतन मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए मैं अकेली पड़ गई थी। मेरा कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मुझे माँ बाप के सहारे नहीं जीना था, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से रह रही थी। मेरे माँ बाप पास ही में रहते थे। उनके पास कभी कभी मिलने जाया करती थी। एक बार मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रही थी। मुझे कंपनी में जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही थी। आखिरी की 2-3 सीढ़ियाँ उतरनी बाकी थी, तभी मैं सीढ़ियों से फिसल गई और नीचे गिर पड़ी। मेरे पैर में ऐंठन आ गई थी। मैं जोर से चिल्लाई। मुझे उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर कोई दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे सहारा दिया। मुझे एक पैर ज़मीन पर टिकाने में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने मुझे एक तरफ बिठाया, फिर वह ऊपर की ओर दौड़ता गया। थोड़ी देर में एक बोतल में पानी लेकर आया और मुझे पिलाया। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने उसकी ओर देखा और तभी ध्यान में आया कि वो सामने की गैलरी वाला युवक ही है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे लिए अकेले अस्पताल जाना संभव नहीं था। वो बोला, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। वो तुरंत पार्किंग में गया, अपनी 2 व्हीलर मेरे सामने लाकर खड़ी की, स्टैंड पर गाड़ी लगाई। मुझे हाथ से सहारा देकर उस गाड़ी पर बैठने को कहा। वह खुद आगे बैठा। फिर हम गाड़ी चलाकर सीधे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के सामने उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी स्टैंड पर लगाई, मुझे सहारा दिया और बोला, एक पैर पर खड़ी रहिए, मैं हूँ ना। वह भी गाड़ी से उतरा। उसने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखवाया और उसके कंधे के सहारे मैं लंगड़ाते हुए एक पैर पर चलने लगी। वो मुझे सीधे अस्पताल ले गया। मैं डर से तड़प रही थी। मैं उसकी ओर देख रही थी।
डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे पैर का एक्सरे किया, अच्छे से चेकअप किया। ज़्यादा कुछ गंभीर नहीं था, पर पैर मरोड़ गया था। मतलब सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर मुड़ गया था और उस पर ज़्यादा जोर पड़ने से नसों में खिंचाव आ गया था। डॉक्टर ने मुझे 5-6 दिन का पूरा आराम करने की सलाह दी। उन्होंने मेरे पैर पर कपड़े का बैंडेज बांधा ताकि पैर को सहारा मिल सके। वो युवक मेरे लिए बहुत भागदौड़ कर रहा था। डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन दिया, कुछ दवाइयाँ लिखी जो वह मेडिकल से लेने गया। डॉक्टर की फीस भी उसी ने दे दी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, वो घर पर ही रह गए थे। उसने फिर मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया और हम घर आ गए। मैं दूसरी मंजिल पर रहती थी, इसलिए उसने मुझे अपने कंधे का सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। वह मुझे मेरे कमरे में लाकर एक सोफा सेट पर बिठा दिया। मैंने कहा, रुकिए, चाय पानी तो बना देती हूँ। लेकिन वह बोला, चाय वगैरह नहीं, आप बीमार हैं, आपको अब सिर्फ आराम की ज़रूरत है, फिर कभी आकर चाय पीऊँगा। मैंने उसका धन्यवाद किया। तब वह बोला, धन्यवाद किस बात का, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वह बहुत अच्छे से बातें करता था, उसकी बातें सुनते ही रहना अच्छा लगता था। वो चला गया तो मैं एक पैर पर लंगड़ाते हुए गैलरी में आई। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर मैं कमरे में आई, आराम किया। डॉक्टर ने 5-6 दिन का पूरा आराम करने को कहा था, इसलिए मैं कंपनी नहीं जा सकती थी। मैंने कंपनी में फ़ोन करके बताया कि मैं बीमार हूँ और कुछ दिन छुट्टी पर रहूँगी। अब मैं घर पर ही थी, अकेलापन महसूस हो रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं गैलरी में कुर्सी डालकर बैठती थी। वहीं से हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। सिर्फ नज़रों और थोड़ी बहुत बातें के संवाद में हमारा रिश्ता अनजाने से जुड़ता जा रहा था। तीसरे दिन रविवार को मेरे घर का दरवाज़ा बजा। तब मैं थोड़ा थोड़ा पैर टेकने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही युवक खड़ा था। उसने मेरी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने उसे अंदर बैठने को कहा। वह सोफा सेट पर बैठ गया। मैं अंदर चाय रखने गई। वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था, साथ में कुछ फल, सेब, चीकू, केले लेकर आया था। वो बोला, मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, आपके पास कोई भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा था कि आप अकेली ही होगी, इसलिए सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ लेकर जाते हैं। मेरी आंखें भर आई। मेरी और उसकी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, फिर भी वो आकर मेरी खबर ले रहा था। मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसके इस स्नेह भरे व्यवहार में मैं भावुक हो गई। चाय कप की उफन चुकी थी, मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहा। वो तुरंत उठकर किचन में गया और गैस बंद कर दिया। फिर हम दोनों के लिए 2 कप चाय डाली। मैं भी उसके पीछे गई और बोली, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। वो बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो बहुत सीधे स्वभाव का था। उसने मुझे 1 कप चाय दी और दूसरा खुद ले लिया। हम दोनों सोफा सेट पर आमने सामने बैठे थे। चाय पीते हुए हम दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वो बोला, अब तबीयत कैसी है? मैं बोली, अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी हूँ, पैर पर वजन आ रहा है। फिर हम एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। मैंने उनसे कहा, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आप अकेले ही रहते हैं ना? कई बार आपको खाना बनाते और कपड़े सुखाते हुए देखा है। आपकी शादी नहीं हुई क्या? वो बोला, हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी का शादी से पहले किसी और पुरुष से प्रेम था। फिर एक दिन मैंने उसे तलाक दे दिया और कहा, तू जहाँ खुश रह सके वही रह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने प्रेमी के साथ रही, आज़ाद है। मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे वैसे भी अकेले रहना पसंद है। अगर हमारा मन साफ हो, हमें किसी का बुरा ना किया हो, तो हमें भी शांति मिलती है। उसकी बातें मुझे बहुत पसंद आई। मैं बोली, सच है, लेकिन आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। वो मुस्कराया और बोला, मेरा नाम अमित है, मैं एक गांव का हूँ, यहाँ एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। फिर उसने पूछा, आपका नाम? मैं बोली, मेरा नाम आशावरी है, मैं विधवा हूँ,
शादी को 5-6 साल हुए हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में मेरी पति का निधन हो गया। मैंने उनसे बहुत प्रेम किया। दूसरी शादी करने का कभी मन नहीं हुआ। मैं अकेले रहती हूँ। कभी कभी ये ज़िंदगी बहुत चुभती है। लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, जिससे और ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद वो बोला, चलो मैं चलता हूँ। मैं बोली, जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तब मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी, ज़रूर आइएगा। वो मुस्कुराकर हाँ बोला। वो चला गया। मैं उसकी जाती हुई परछाई को देखती रही। वो बहुत निर्मल दिल का था। उसके व्यवहार में कोई स्वार्थ नहीं था। उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि दिल में भी थी। मेरा मन उसकी ओर खींचता चला गया। अब मेरा पैर ठीक हो गया था। मैं फिर से ऑफिस जाने लगी थी। हम दोनों फिर से गैलरी से एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे रविवार आ गया। मेरी छुट्टी थी। मैंने तय किया आज अमित को खाने पर बुलाना है। मैं गैलरी में गई। वो व्यायाम कर रहा था। उसका शरीर सुगठित और मजबूत लग रहा था। उसने बनियान पहन रखी थी और वह बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसकी ओर इशारा करके बुलाया। वह मुस्कुराया। मैंने कहा, आज छुट्टी है, 10 बजे खाने पर आइए। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। मैंने उसके लिए बेहतरीन खाना बनाया, सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए। ठीक 10 बजे दरवाजे पर बेल बजी। मैं दरवाजे की ओर गई। दरवाजे की झिरी से देखा, अमित सामने खड़ा था। उसने सुंदर कपड़े पहने थे, महकता हुआ परफ्यूम लगाकर आया था। मैंने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर बैठने को कहा, उसे पानी दिया। मैंने चटाई बिछाई और खाना परोसा। वो बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, आप भी खाइए। थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन मैंने अपने लिए भी एक और थाली परोसी और उसके पास बैठ गई। हम दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। खाने के बाद हम फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। अब हम बहुत करीब थे। हम एक दूसरे को देख रहे थे। वो बोला, अब तबीयत कैसी है? मैं बोली, अब अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे पैर पर वजन रख पा रही हूँ। फिर हम एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। वो बोला, आप शादी क्यों नहीं करती? पुरुष तो जैसे तैसे अकेले रह लेता है, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। लेकिन एक महिला को अकेले रहना, आजकल की दुनिया में अजीब अजीब बातें होती है। कौन करेगा मुझसे शादी? मेरी उम्र 31 साल की हो गई है, मैंने उदासी से कहा। वो बोला, आप भले ही 31 साल की हो, लेकिन आप बिल्कुल 31 साल की नहीं लगती। आप बहुत सुंदर लगती है। आप तो बस 25-26 की लगती है। आप में अब भी बहुत यौवन है। आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए। मैंने उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत सुंदर लगते हो। क्या आप मुझसे शादी करोगे? इस पर वो एकदम चौंक गया, चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। मैं हंसते हुए बोली, देखो, मैंने ही तुमसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम भी चुप हो गए। इसका मतलब मैं जो कह रही हूँ वो सही है ना? उसी समय उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, मेरे मन में आपके लिए कभी भी कोई गलत भावना नहीं थी। आपके लिए जो भी है वो सिर्फ आदर और प्रेम है। मेरे मन में भी आपके लिए बहुत स्नेह है। मुझे भी आप बहुत पसंद है। वो मेरा हाथ हल्के से सहलाता रहा था। मेरा कोमल हाथ उसके मजबूत हाथों में था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ गए। हमारे ओठ एक दूसरे को छू गए। हम दोनों ने एक दूसरे को हल्का प्रेम भरा चुंबन किया। उस पल हमारे प्रेम ने एक नई ऊंचाई पकड़ ली। एक दूसरे की बाहों में हम खो गए। उसके उस प्रेम भरे चुंबन में मुझे मेरे जीवन की नई शादी की स्वीकृति दिखाई दे रही थी। हम दोनों ने उस दिन भरपूर प्रेम किया, जैसे हमारा पूरा जीवन एक दूसरे में विलीन हो गया हो। कुछ देर बाद वो बोला, चलो कल ही कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं खुशी से झूम उठी। मेरे चेहरे पर खुशी और संतोष की मुस्कान खिल गई। अगले दिन हम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली और कोर्ट मैरिज कर ली। वो पल मेरी ज़िंदगी का अविस्मरणीय पल था। अब हम दोनों एक साथ रहने लगे हैं। मैं उसके लिए रोज़ अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी, उस पर जान छिड़कने लगी। वो भी मुझे भरपूर प्रेम देने लगा।
हमारा घर प्रेम, विश्वास और खुशी से भर गया है। कुछ महीनों में मैं गर्भवती हो गई। ये खुशखबरी जब मैंने अपने पति को दी तो वह भी खुशी से झूम उठा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरे होठों पर प्रेम से चुंबन किया। कुछ महीनों में ही मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वो बेटा बहुत ही सुंदर और प्यारा था, बिल्कुल मेरे पति पर गया था। हम दोनों बहुत खुश थे। अब हमारी जिंदगी खुशी, संतोष और प्रेम से चल रही है। मित्रों, हम दोनों ने शादी कर ली। आपको क्या लगता है कि जिन स्त्री पुरुषों की पहले शादी हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई, उन्हें दोबारा साथ आना चाहिए या जिंदगी भर अकेले ही रहना चाहिए? आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कभी कभी ज़िंदगी हमें अकेला छोड़ देती है, हमारे सारे सपनों पर विराम लगा देती है, लेकिन उस विराम के बाद भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। आशावरी जैसी कई महिलाएं दुख सहने के बाद भी दुनिया में दोबारा प्रेम खोजती है। ये कहानी सिर्फ दूसरी शादी की नहीं है, यह है विश्वास और स्वाभिमान की और दोबारा ज़िंदगी को गले लगाने की। अगर कोई आपको समझाता है, आपके दुख पर मरहम रखता है, तो वो इंसान आपकी नई ज़िंदगी बन सकता है। अगर प्यार दोबारा आता है तो उसे मौका ज़रूर दे। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।